The President IGNCA कि वे हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय सोनल मानसिंह जी के बोलने के बाद मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें कहूँगा। माननीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, सदस्य सचिव डॉक्टर सत्यानंद जोशी जी, रमेश गौड़ जी और मित्रों, गीत गोविंद के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि करीब 822 साल पहले महाकवि जयदेव ने 2 रचनाएं देश को दी। सोनल मानसिंह जी ने केवल गीत गोविंद की चर्चा की, उनकी दूसरी रचना रति मंजरी भी है। गीत गोविंद ललित और सरस काव्य ग्रंथ है। महाकवि जयदेव 12वीं सदी में बंगाल के अंतिम हिंदू राजा लक्ष्मण सेन के सभारत्न थे और लक्ष्मण सेन का जो कार्यकाल है वो 1119 से 1170 का कार्यकाल माना जाता है। गीत गोविंद अपनी ललित पदावली के कारण लोकप्रिय है और जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कहने जा रहा हूँ कि हमारे आदरणीय जी किशन रेड्डी जी उसको ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। महाकवि जयदेव के बारे में एक लोक कथा है। लोक कथा बहुत प्रचलित है। तीर्थाटन करते हुए एक बार वे जगन्नाथपुरी पहुँचे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने मंत्रालय पर्यटन का नाम तीर्थाटन मंत्रालय बनाइए। अगर वो पर्यटन करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचते तो वह उनको उपलब्ध नहीं होता जो जयदेव को हुआ। तीर्थाटन करते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ एक ब्राह्मण को ये स्वप्न हुआ कि वह अपनी कन्या पद्मावती का विवाह जयदेव से करा दे। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर आप अविवाहित हैं तो तीर्थाटन करिए, आपको पद्मावती मिलेगी और आप जयदेव भी बन सकते हैं। उस विवाह के पश्चात ही दरअसल जयदेव महाकवि हुए और उनकी प्रज्ञा प्रस्फुटित हुई। गीत गोविंद की एक और विशेषता है। गीत गोविंद संस्कृत साहित्य में कालिदास रचित मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की भांति महत्वपूर्ण तो है ही। श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण की परंपरा में गीत गोविंद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्यिक अभिव्यक्ति है। और अगली बात कि संस्कृत कवियों की परंपरा में जयदेव अंतिम कवि हैं। उनके बाद कोई संस्कृत का कवि नहीं हुआ। गीत गोविंद वैष्णव धर्म, साधना, भक्ति, जैसा सोनल मानसिंह जी कह रही थी, भक्ति रस का अपने पाठक को पान कराता है। शाश्वत चैतन्य का यह ग्रंथ है। और कोरोना काल में 2 बातें आज हमारे दोनों मंत्री, तीसरी नहीं है लेकिन दोनों मंत्री, हमारा पूरा मंत्रालय है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में
ये जो गीत गोविंद है ये दो संदेश हमको दे रहा है। सोनल मान सिंह ने जो कहा वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा संदेश है कि कलाकार को, कला को अगर राजाश्रय प्राप्त नहीं होता तो उसकी कला विकसित नहीं होती है। और जयदेव को भी गीत गोविंद में की रचना कर सके तो इसलिए कर सके क्योंकि केशव सेन का राजाश्रय उनको प्राप्त था। उस सभा के वो रत्न थे। और मैं कहूँगा कि यह सरकार जिसके महिमावान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, कोरोना काल में कलाकारों पर जो बीती है उसके लिए बाकायदे यह संस्कृति मंत्रालय करे, भारत सरकार करे, लेकिन जयदेव के इस गीत गोविंद का संदेश यह है कि कलाकारों को आप राजाश्रय दीजिए। राजाश्रय के बगैर भारत की कला, जिसका सपना सोनल मान सिंह जी के मन में है, तड़पती रहती हैं कई बार, इनकी तड़पन मैं महसूस करता हूँ। तो और एक कोई न कोई प्रयास, और चूंकि कि अभी बांसुरी बजाकर किशन रेड्डी जी ने सचमुच बांसुरी बजाई, और बांसुरी जब इन्होंने बजाई तो कृष्ण के रूप में इनका रूपांतरण भी हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कलाकारों के लिए कल्याण कोष की बांसुरी भी बजाएं, और यही आग्रह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभारी हूँ।